रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आई हूँ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आज इस कार्यक्रम में सजेगी कव्वालियों की महफिल। इसमें होगी पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक की चंद फिल्मी कव्वालियां। कव्वालियों से जुड़े होंगे कुछ बेमिसाल सवाल। तो अब आप अपनी यादों के दरवाजे खोलिए और दोहराना शुरू कीजिए। कौन कौन सी कव्वालियां आपने सुनी है, कौन कौन सी कव्वाली है आपकी बेहद पसंदीदा कव्वाली। वैसे जब हम कव्वालियों की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि कव्वाली की दुनिया में पुरुषों की ही आमद थी, लेकिन कव्वाली की दुनिया में महिलाओं ने भी अपने जलवे दिखाए। तो बस आज का पहला सवाल इसी पर है। हिंदी सिनेमा में किस फिल्म में सबसे पहले कव्वाली आई, और ये भी बताइए कि किस सन में आई थी वो फिल्म। कव्वाली आप सुन रहे हैं, आपको बताना है किस सन में आई थी ये फिल्म। अर्ज कर दो ये नुक्ता चीनों से कि रहे दूर नाज़नीनों से। अगर ये खुश हो तो उल्फत का एहतराम करे, अगर जरा भी खफा हो तो कत्ले आम करे। छेड़े न मोहब्बत की मारे इन चांद सी सूरत वालों को, इन चांद सी सूरत वालों को, इन चांद सी सूरत वालों को। ये शौक नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं, ये शौक नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं, सीने में उतारा करते हैं, सीने में उतारा करते हैं। ये शौक नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशिया दिल को समारा करते हैं। 14वीं का चांद फिल्म की ये कव्वाली, और कंप्यूटर जी ने आपको इस कव्वाली का दूसरा भाग सुनवा दिया। हमने आपसे सवाल पूछा था भारतीय सिनेमा में कव्वाली सबसे पहले किस फिल्म में आई थी और कब आई थी, ये बताना है। तो चलिए एक अंश पहले भाग का भी आपको सुनवा देते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं।
छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छुप छुप के नजारा करते हैं, छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो गुरुदत्त की फिल्म 14वीं का चांद फिल्म की ये कव्वाली हमने आपको सुनवाई। हमने सवाल पूछा था भारतीय सिनेमा में कव्वाली सबसे पहले किस फिल्म में आई और कब आई। तो अब जवाब देखते हैं हमारे फेसबुक पर, विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं ने क्या जवाब दिए हैं। तब तक हम आपको ये बता देते हैं कि दोस्तों ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि सन 1945 में शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जीनत में भारतीय सिनेमा की पहली कव्वाली आई थी। और खास बात यह है कि फिल्म जीनत की ये कव्वाली ऐसी पहली कव्वाली भी है जिसे पूरी तरह महिला गायिकाओं ने गाई है। ये गायिकाएं हैं नूरजहां, जोहराबाई अंबाले वाली, कल्याणी और साथी। हमारे कुछ श्रोता ने लिखा है कि सन 1944 में पहली बार कव्वाली आई थी। भाई कव्वाली का सफर तो बहुत पुराना है, लेकिन फिल्मों की बात हमने की थी तो सन 1945 में आई थी। और कुछ श्रोताओं ने सही जवाब भी दिया है। और हमारे जो श्रोता हैं जिन्हें कव्वालियां पसंद हैं, कव्वालियों के बोल बताने शुरू कर दिए हैं। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके पास एक बड़ा संग्रह है, तो आप अपने संग्रह को खोजिए, टटोलिए और लिखते रहिए फेसबुक पेज पर। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये कव्वाली। जीनत फिल्म की ये कव्वाली है, सन 1945 में आई। यही है हिंदी सिनेमा की पहली कव्वाली। छुप न सके इस पर भी मोहब्बत छुप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया। जब तेरा किसी ने जब तेरा किसी ने नाम लिया। हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम लिया। हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम लिया। ये न भली तुझे न किए, कुछ भी न जुबां से काम लिया। पूछा जो किसी ने हाल तो हम
पूछे वो दोपहर हुई, महफिल में तमाशा बन जाना, महफिल में तमाशा, हाँ महफिल में तमाशा बन जाना। कुछ आप अदाएं रह गए, कुछ सच से हमने काम लिया, कुछ आप अदाएं रह गए, कुछ सच से। जीनत फिल्म की ये कव्वाली कल्याणी, जोराबाई अंबाले वाली और नूर जहां की आवाजों में आप सुन रहे थे। दोस्तों, कव्वाली शब्द अरबी शब्द कौल से बना है, जिसका अर्थ है कहना। कव्वाली गायकी का आगाज सूफी संतों ने किया। दरगाहों में या ईश्वर अल्लाह की इबादत से कव्वाली का सफर शुरू हुआ था। कहते हैं इसे अपने देश में अमीर खुसरो साहब ने मशहूर बनाया। बाद में कव्वाली में हुस्न और इश्क की बात भी की जाने लगी। अब एक कव्वाली है, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। अल हिलाल फिल्म की ये कव्वाली किन गायकों की आवाज में है, यही है हमारा अगला सवाल। सवाल का जवाब आप खोजिए, थोड़ा वक्त दे रहे हैं खोजने के लिए। तब तक हम सुनवा रहे हैं प्रोग्राम की अगली कव्वाली। यहाँ पर एक और सवाल पूछ ले रहे हैं। ताजमहल फिल्म की कव्वाली हम पेश कर रहे हैं और आपको संगीतकार का नाम भी बताना है फिल्म ताजमहल का। और जो सवाल है, असल में जो सवाल है वो, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, ये सवाल है हमारा। की नजर उस पर ये नजाकत है, नजाकत क्या कहिए, किस किस पे तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत क्या कहिए, ये जी क्या कहिए, चांदी का बदन सोने की धनक के साए में ये फूल गुलाबी, चेहरों के ये फूल गुलाबी, हाँ ये फूल गुलाबी चेहरों के, गुल भी है गुलशन भी है और तारों का जुर्मत भी, ये फूल गुलाबी चेहरों के, ये फूल गुलाबी है, गुलाबी चेहरों के। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत क्या कहिए, ये जी क्या कहिए, इस वक्त हमारी नजरों में। हाँ हाँ हाँ, तुमसे नजरें जो मिली तीनों दुनिया से गए, एक तमन्ना के सिवा हर तमन्ना से गए, मस्त आंखों से जो पी जाम मीना से गए, जुल्फ लहराई जहां हम भी लहरा से गए, पूरे मिलती है किसे इसकी परवाह से गए, इसकी परवाह से गए। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत क्या कहिए, ये जी क्या कहिए, चांदी का बदन सोने
उन्हीं के मुंह से दीवाने कहलाएं। कि अब ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। इन आशिकों के हाथ से है जिंदगी बहाल, इनका करे ख्याल के अपना करे ख्याल। हर लब है अर्द शाप तो हर आंख है सवाल, हर लब है अर्द शाप तो हर आंख है सवाल। ये गम से बेकरार है वो दर्द से निहाल। अरे ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। हाँ, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, वो जो पहले किताब वो तवान गई। यही रंग रहा, यही ढंग रहा, तो मैं जान ये जान लुटान गई। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। किसी को खुदकुशी का शौक हो तो क्या करे कोई, दवाए हिजर दे बीमार को अच्छा करे कोई। कोई बेवजह से छोड़े तो क्यों परवाह करे कोई, किसी मजबूरे गम का हाल क्यों ऐसा करे कोई। मजा जब है कि तुम पर पकड़ो तुम, देखा करे कोई। मरे हम और तुम पर कि तुम पर खून का दावा करे कोई। दावा करे कोई। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। ये हाल है दीवानों का, दीवानों का। ताजमहल फिल्म की कव्वाली आप सुन रहे थे और हमने आपसे 2 सवाल पूछ डाले थे। ताजमहल फिल्म में संगीत किसका था, तो आपको बता दें रोशन साहब का संगीत है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है रोशन साहब का संगीत। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि यूँ तो कई संगीतकारों ने कव्वालियाँ दी, लेकिन रोशन साहब की संगीतबद्ध की कव्वाली हमें बेहद पसंद आई। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म बरसात की रात, न तो कारवां की तलाश, मुगले आजम फिल्म की कव्वाली और धर्मा फिल्म की कव्वाली, पुतली बाई। और कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि कव्वालियों की सौगात हमें मिल रही है। किसी ने फिल्म हिना का नाम लिखा है और किसी ने जिक्र किया है अजीज नाजा साहब का, और किसी ने ना तो कारवां की तलाश है, आहे न भरे शिकवे न भरे फिल्म, किसी ने लिखा है फिल्म द बर्निंग ट्रेन, फिल्म नाइट बर्ड। कव्वाली किसे कहते हैं ये जानकारी भी दें, हमारे एक श्रोता ने लिखा है। तो भाई हमने आपको जानकारी दी कि कव्वाली शब्द अरबी शब्द कौल से बना है और इस बारे में और भी जानकारी हमने शुरुआत में दी है, आप जान सकते हैं। विविध भारती से यह कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, आज सजी है कव्वालियों की महफिल। और हाँ दोस्तों, हमने आपसे जो सवाल पूछा था अल हिलाल फिल्म की कव्वाली किन गायकों की आवाज में है, यही तो सवाल था और ये कव्वाली हम आपको सुनवाएंगे। इस्माइल आजाद कव्वाल और साथ ही बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। दोस्तों इस बीच आप सवालों के जवाब देने के साथ साथ अपनी पसंदीदा कव्वालियों का जिक्र भी करते रहिए और कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। उन दिनों की यादें भी ताज़ा करते रहिए जब 2-in-1 सिस्टम में कैसेट लगाकर सुनते थे, कव्वाली को सुनते थे और कव्वाली की कुछ लाइनों को रिवाइंड फॉरवर्ड करके बार बार सुनते थे और बाकायदा याद की जाती थी कव्वालियाँ। और कव्वालियों के साथ साथ बातें भी याद आती हैं और बातों के साथ साथ कव्वालियाँ याद आती हैं। तो यादों को दोहराते रहिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करते रहिए, लिखते रहिए कौन सी हैं आपकी बेहद पसंदीदा कव्वालियाँ। तो अब अल हिलाल फिल्म की कव्वाली आपकी नजर कर रहे हैं। इससे पहले अगला सवाल आपसे पूछते चलें। फिल्म धर्मा में एक बड़ी मशहूर कव्वाली आई, राज की बात कह दूं तो, यह कव्वाली किन कलाकारों पर फिल्माई गई है? इस सवाल का जवाब विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आपको टाइप करना है। टाइप करने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs मुंबई। ये टाइप करेंगे, उसके बाद आपको सवाल के जवाब टाइप करने। दोहरा देते हैं सवाल। फिल्म धर्मा में जो बड़ी मशहूर कव्वाली है, राज की बात कह दूं, ये कव्वाली किन कलाकारों पर फिल्माई गई है? फिलहाल
अल हिलाल की ये कव्वाली पेश खिदमत। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। नजर में शौखियां और बचपना शरारत में, अदाएं देख के हम फंस गए मोहब्बत में। हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन है कि ना आएंगे वो ही मैयत में। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। वहीं वहीं पे कयामत हो वो जिधर जाए, झुकी झुकी हुई नजरों से काम कर जाए। तड़प तो छोड़ दे रास्ते में और गुजर जाए, सितम तो ये है कि दिल ले ले और मुकर जाए। समझ में कुछ नहीं आता कि हम किधर जाए, यही इरादा है ये कह के हम तो मर जाएं। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। वफा के नाम पे मारा है बेवफाओं ने, के दम भी हमको न लेने दिया जफाओं ने। खुदा भुला दिया इन हुस्न के खुदाओं ने, मिटा के छोड़ दिया इश्क की खताओं ने। उड़ाया कभी जुल्फ की हवाओं ने, हयाल नाज ने लूटा कभी अदाओं ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हजारों लुट गए नजरों के एक इशारे पर, हजारों बह गए तूफान बन के धारे पर। न इनके वादों का कुछ ठीक है न बातों का, फसाना होता है इनका हजार रातों का। बहुत हसीन है वैसे तो भोल पनीन का, भरा हुआ है मगर जहर से बदन इनका। ये जिसको काट ले पानी वो पी नहीं सकता, दवा तो क्या है दुआ से भी जी नहीं सकता। इन्हीं के मारे हुए हम भी हैं जमाने में, है चार लफ्ज मोहब्बत के इस फसाने में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। जमाना इनको समझता है नेकवर मासूम, मगर ये कैसे हैं क्या है किसी को क्या मालूम। इन्हें न तीर न तलवार की जरूरत है, शिकार करने को काफी निगाह उल्फत है। हसीन चाल से दिल पाए माल करते हैं,
नजर से करते हैं बातें कमाल करते हैं, हर एक बात में मतलब हजार होते हैं, ये सीधे साधे बड़े होशियार होते हैं। खुदा बचाए हसीनों की तेज चालों से, पड़े किसी कभी पाला न हुस्न वालों से। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है, चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। उनकी बातों में बनावट ही बनावट देखी, शर्म आंखों में निगाहों में लगावट देखी। आग पहले तो मोहब्बत की लगा देते हैं, अपने रुखसार का दीवाना बना देते हैं। दोस्ती करके फिर अनजान नजर आते हैं, सच तो ये है कि बेईमान नजर आते हैं। मौत से कम नहीं दुनिया में मोहब्बत इनकी, जिंदगी होती है बर्बाद बदौलत इनकी। दिन बहारों के गुजरते हैं मगर मर मर के, लुट गए हम तो हसीनों पे भरोसा करके। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया। दोस्तों, कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम में आज सजी है कव्वालियों की महफिल। हमने आपको बताया था कि सन 1944 और 45 में भारतीय सिनेमा में कव्वाली की आमद हो चुकी थी, लेकिन एक मशहूर विधा के रूप में 60 के दशक में सिनेमा के माथे का ताज बनी। अभी हमने आपको सुनवाई अल हिलाल फिल्म की ये कव्वाली। फिल्म के पोस्टर पर इसके मायने भी लिखा था, द जजमेंट ऑफ अल्लाह। शकीला और महिपाल के अभिनय से सजी मशहूर कव्वालियों में से इसे हम याद करते हैं। खैर, कव्वाली से पहले हमने आपसे सवाल पूछा था, धर्मा फिल्म की कव्वाली राज की बात कह दूं किन कलाकारों पर फिल्माई गई है। तो अब जवाब बताने की बारी है और आपके जवाब देखने की भी बारी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे तमाम श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और लिखा है मुख्य रूप से अभिनेता प्राण और रेखा पर, प्राण, बिंदु और रेखा पर की कव्वाली फिल्माई गई थी और जवाब आपका सही है। और अब देख रहे हैं कि बहुत सारे श्रोता तमाम कव्वालियों का जिक्र कर रहे हैं। जैसे किसी ने लिखा है, ये इश्क इश्क है, ये कव्वाली हमें बेहद पसंद है, अमर अकबर एंथोनी। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती हमें कवि बनाने में सहायक हो सकती है, लिखने की शिक्षा मिलती है। और हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां तो मिल रही हैं। दोस्तों, हमें ऐसे पता चल रहा है कि जानकारी के मामले में हमारे श्रोता कितने ज़्यादा समृद्ध हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी, हर फिल्म की कव्वाली बेहद पसंद है, अद्भुत संगम होता है इनमें शब्दों का, संगीत का और शायरी को पेश करने के अंदाज का। बहुत मुश्किल है किसी एक सबसे अच्छी कव्वाली का नाम लेना या चुनना। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, हमें भी बहुत मुश्किल हो रही है। और जब कव्वालियों का चयन मैं कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि कौन सी कव्वाली लूँ इस प्रोग्राम में, कौन सी छोड़ूं। फिर भी आपकी पसंद को देखते हुए, आपके पसंद के मद्देनज़र हम आपकी फरमाइश भी पूरी करते चलेंगे। आगे लिखा है हमारे एक श्रोता ने, मुगल आजम, दिल ही तो है, जिस देश में गंगा बहती है, बरसात की रात, पति पत्नी और वो की कव्वालियाँ बेहद पसंद हैं। तो भाई सुनते रहिए फिलहाल धर्मा फिल्म की ये कव्वाली। समझने वालों समझ लो, इसमें भी एक राज है।
इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। राज की बात कह दूं तो जान मैं दिल में फिर क्या मैं तोड़ के रख दूं, मेरी जान तोड़ के रख दूं। जो नावाकिफ हैं मुझसे आज उनसे जाके ये कह दो, जुबां पे राज आया तो जुबां को मोड़ के रख दूं। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। खुशी से कोई जीता है, खुशी से उसको जीने दो। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। चले मेरे इशारों पर, हुकूमत है मेरी दरिया समंदर और किनारों पर, समंदर और किनारों पर। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, मगर फिर तरस आता है तेरे जैसे विचारों पर। नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को, नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। धर्मा फिल्म की कव्वाली मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी, वर्मा मलिक के बोल, सोनी कोमी का संगीत था। दोस्तों, कई मसाला फिल्मों के क्लाइमेक्स पर कव्वाली बजाने की परंपरा रही है और आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में कव्वालियों की महफिल सजी है। फिल्म की कहानी और दर्शकों की जिज्ञासा में रंग भर देती है कव्वाली। इससे आप सहमत होंगे, है ना? जब कव्वालियां सुने तो कई उर्दू लफ्ज सुनने को हमें मिलते हैं। कई बार इन उर्दू अल्फाज के मायने नहीं पता होते तो हम कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। मुझे पूरा यकीन है अब जो कव्वाली हम बजा रहे हैं उसके अल्फाज
कुछ अल्फाज को समझने की भूल आप कर चुके हैं, कुछ का कुछ समझने की, और आज मामला हम सुलझा देते हैं कि आप जो सुनेंगे उसे कुछ का कुछ न समझें, बल्कि सही अल्फाज सही तलफ़्फ़ुज़ में हम बताएंगे जवाब। तो सुनिए ये कव्वाली और बताइए रश्के कमर के मायने क्या हैं। ध्यान से सुनिए। आ गई ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर। आपको बताना है रश्के कमर के मायने। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टाइप कीजिएगा इसका जवाब। हमें इंतजार है खास तौर से इसके जवाब का। थोड़ा मुश्किल तो नहीं है ना? रश्के कमर के मायने आपको बताना है। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें गिरते आई मजा आ गया मेरे रश्के कमर। मेरे रश्के कमर पूरे पहली बसन, जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर पूरे पहली बसन, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आज दोस्तों सजी है कव्वालियों की महफिल। कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, और अब हम फेसबुक पेज पर आ चुके हैं। देख रहे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल का जवाब भी सही दिया है। रश्के कमर के मायने हमने आपसे पूछा था इस कव्वाली में। हमारे श्रोता ने लिखा है चांद की ईर्ष्या। हमारे एक श्रोता ने लिखा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। दरअसल रश्क कमर दो उर्दू शब्दों का मेल है, रश्क और कमर। ये कमर नहीं बल्कि कमर है। कमर कमर यानी वेस्ट जो होता है अलग है, जबकि यहाँ नुक्ता है यानी कमर
कमर। कमर का मतलब होता है चांद और रश्क यानी ईर्ष्या। तो इसका मतलब हो गया चांद से ईर्ष्या। रश्क कमर उसे कहा जाता है जिसकी सुंदरता से खुद चांद को भी ईर्ष्या होने लगे। लेकिन हम हतप्रभ हैं कि हमारे श्रोताओं ने इस सवाल का भी जवाब बिल्कुल सही दिया है और हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं हमारे श्रोताओं का क्या जवाब आएगा। हमारे कुछ श्रोताओं ने कुछ और टिप्पणियां भी भेजी हैं। किसी ने हमारी ही कही बात को, पिछली बात को टिप्पणी में लिख डाला है। तो हमें ये लग रहा है कि श्रोता हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और इस बात की बेहद खुशी भी हो रही है। और एक श्रोता ने लिखा है, कव्वालियों की इस महफिल के लिए आपका शुक्रिया। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, दिल खुश हो गया कव्वालियाँ सुनकर। गुजारिश है धर्मपुत्र फिल्म की कव्वाली और साधना की। दोस्तों, कव्वाली की दुनिया में एक बेहद मकबूल नाम है। वो नाम हम नहीं बता रहे हैं आपको। वो कव्वाली भी बहुत मशहूर है। विविध भारती से ये कव्वाली आपने खूब सुनी होगी। एक बार फिर आज सुनिए। आज इसी वक्त आपको बताना है किन आवाजों में ये कव्वाली है। बता देते हैं आपको। फिल्म का नाम है पुतली बाई। सुनिए और बताइए किन कलाकारों ने गाई है ये कव्वाली। किन कलाकारों की आवाज में ये कव्वाली है, आपको यही बताना है। यही सवाल है हमारा अगला। ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, इनको अपना बनाना गजब हो गया। ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, इनको अपना बनाना गजब हो गया। ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, इनको अपना बनाना गजब हो गया। ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, इनको अपना बनाना गजब हो गया। धीरे धीरे कलाई लगे थामने, धीरे धीरे कलाई लगे थामने, इनको उंगली थमाना गजब हो गया। धीरे धीरे कलाई लगे थामने, इनको उंगली थमाना गजब हो गया। धीरे धीरे कलाई लगे थामने, धीरे धीरे कलाई लगे थामने, इनको उंगली थमाना गजब हो गया। धीरे धीरे कलाई लगे थामने, इनको उंगली थमाना गजब हो गया। जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके, उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके, और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेबो मकरू में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी ही धूम से मैयत उठाई जाती है। खता हमारी है जो हमने उनसे प्यार किया, बुरा किया जो हसीनों पे एतबार किया। भूल हमसे हुई इनके आशिक बने, भूल हमसे हुई इनके आशिक बने। पास इनको बुला गजब हो गया, भूल हमसे हुई इनके आशिक बने। पास इनको बुला गजब हो गया। खोखरों में थे जब तक तो सीधे थे ये, खोखरों में थे जब तक तो सीधे थे। अरे इनको सर पे बिठा गजब हो गया।
मछली बाई फिल्म की इस कव्वाली को किन कलाकारों ने गाया, तो हम आपको बता दें यूसुफ आज़ाद कव्वाल और रशीदा खातून की आवाज़ें, जफर गोरखपुरी के बोल थे। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस सवाल का। हमने आपसे कलाकारों का नाम ही तो पूछा था। दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज है कव्वालियों की महफिल और हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं अपनी सुनी हुई कव्वालियां आज दोहराइए यादों में, और यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए आपकी पसंदीदा कव्वालियां कौन सी हैं। आज जिन कव्वालियों को आपकी फरमाइश पर हम नहीं सुनवा सकते, किसी और कार्यक्रम में किसी और दिन जरूर सुनवाएंगे। हमारे पास भी संग्रह का भंडार हो रहा है। अब एक ऐसी कव्वाली जो हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म मानी जाती है, जिसे बार बार देखें फिर भी उतनी ही दिलचस्प लगती है जितनी पहली बार देखने पर लगी थी। पृथ्वीराज कपूर के डायलॉग पर लोग मर मिटे थे। दिलीप कुमार और मधुबाला के लोग दीवाने हो गए थे। उफ उफ, अनारकली और सलीम की मोहब्बत की बेमिसाल दास्तां, लाजवाब अदाकारी। वो फिल्म थी कौन सी? याद है? मुगल आजम। उसी फिल्म की कव्वाली पेशे खिदमत है, पर सवाल तो सुनिए। इस कव्वाली में मधुबाला के अलावा एक और अदाकारा गा रही हैं। आपको बताना है मधुबाला के अलावा दूसरी वाली एक्ट्रेस का नाम। आपको बताना है दूसरी वाली एक्ट्रेस का नाम मधुबाला के अलावा। सुनिए ये कव्वाली और बता दें जिनके लिए प्लेबैक सिंगिंग किया शमशाद बेगम ने। हाँ तो दोस्तों, हमने आपसे सवाल पूछा था मधुबाला के अलावा दूसरी वाली एक्ट्रेस का नाम आपको बताना था फिल्म मुगल आजम की इस कव्वाली में। तो आपको बता दें मधुबाला के अलावा इस कव्वाली में पर्दे पर थी निगार सुल्ताना, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। निगार सुल्ताना के लिए प्लेबैक सिंगिंग की थी शमशाद बेगम ने और मधुबाला के लिए लता मंगेशकर ने।
आज सजी है दोस्तों कव्वालियों की महफिल। इस प्रोग्राम में कव्वालियों की इस महफिल में सारी बेमिसाल कव्वालियों को शामिल करना जरा मुश्किल है। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कव्वालियां शामिल करें। अब एक बेहद मकबूल कव्वाली आपकी नजर कर रहे हैं। फिल्म है हंसते जख्म। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार नाम। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो लिखिए जवाब, गीतकार और संगीतकार का नाम। गुरूर इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा। कैसा कहते थे न आएंगे मगर दिल ने इस तरह पुकारा, तुम्हें आना ही पड़ा। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है। अभी तक तो इधर थी, उधर किस लिए है, किस लिए है, हाँ किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। हाँ तमन्ना मचल के संभलना न जाने। पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाना। तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब और आओ कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर हंसते जख्म फिल्म की कव्वाली मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम, और इस कव्वाली के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने फरमाइश भी भेजी थी, तो आप सबकी फरमाइश पर हमने नज़र की। आपको बता दें कैफी आज़मी के बोल, मदन मोहन का संगीत। बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अब अगली कव्वाली हम पेश करें, इसके लिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो कव्वाली अभी हम सुनवाएंगे इसमें मुख्य कलाकार कौन से हैं। तो सुनिए निकाह फिल्म की ये कव्वाली और बताइएगा मुख्य कलाकारों के नाम। किन कलाकारों पर फिल्माई गई है ये कव्वाली? आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार है। चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। हाँ चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, अरे जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में, जी चाहता है आग लगा
तू नकाब में। नहीं डरते हम हुस्न के परवाने जलने से नहीं डरते। अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते। अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते। एक बार ही देते हैं दिल अपना हसीनों को, एक बार ही मरते हैं 100 बार नहीं मरते। एक बार ही मरते हैं 100 बार नहीं मरते। परवाने से पहले जली और परवाने के साथ जली, वो तो जला बस पल दो पल को, शम्मा तो सारी रात जली। एक परवाना जला इस कदर शोर मचा, एक परवाना जला इस कदर शोर मचा। शम्मा चुपचाप जली लब शिकवा न गिला, शम्मा चुपचाप जली लब शिकवा न गिला। क्या है जलने का मजा हुस्न से पूछो जरा, क्या है जलने का मजा हुस्न से पूछो जरा। क्योंकि परवाने को जल जाना हमने ही सिखाया है, परवाने को जल जाना हमने ही सिखाया है। वो तब ही जला हमने जब खुद को जलाया है, वो तब ही जला हमने जब खुद को जलाया है। आशिक की जान इश्क में जान से पेशते, आशिक की जान। हमने आपसे सवाल पूछा था निकाह फिल्म की इस कव्वाली में मुख्य कलाकार कौन है। आपको बता दें पर्दे पर ये इस कव्वाली में नजर आ रहे हैं असरानी और हिना कौसर, साथ में नजर आते हैं दीपक पाराशर और सलमा आगा। आवाजें थी महेंद्र कपूर, सलमा आगा और आशा भोसले की। हसन कमाल के बोल थे, रवि की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जानी बाबू, कव्वाल, शकीला बानू जैसे कलाकारों को हमें करीब से देखने का मौका मिला है, और जो ये कव्वाली हमने आपको सुनवाई इसके सवालों के जवाब भी बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही दिए। हमारे श्रोताओं ने खूब सारी कव्वालियों का जिक्र किया, कुछ ने अपनी यादें भी ताज़ा की, हमसे साझा की। हम अभिभूत हैं दोस्तों आप सबकी प्रतिक्रियाओं पर। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।